बोलो बाके बिहारी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान कहते हैं कि कृष्ण भगवान, सभी भगवान, भगवान जी कहते हैं कि अपना सहारा अगर आप ईश्वर को मान लेते हो तो आपकी हर ज़रूरत ईश्वर अवश्य पूरी करते हैं, क्योंकि उनकी हर प्रकार से रक्षा करना परमात्मा का कार्य है। कहते हैं अन्य चेतनम आम प्रज्ञा पर उपासते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमे। वह जो भी व्यक्ति मुझे अपना सहारा मानता है उसका योगक्षेम में वध करता है। योग वर्धक वो हम अर्थात जो भी हमें याद करता है, एक बार भी याद करता है तो उसकी मैं ज़रूर याद करता हूँ, उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूँ। और जो जीवन में मिली है उसकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, धर्म है, उसका क्षेम कहा है। और जो तुम्हें प्राप्त है उसको तुम पर्याप्त समझो, उसी को, उसी की रजा में रजी रहो, उसी की खुशी में खुशी रहो। जो तुम्हें प्रभु ने दिया है उसको हर समय शुक्रिया अदा करो, भगवान के शुक्राने मानो कि जो हमें मिला है वो बहुत का, भगवान का, ईश्वर का बहुत बहुत शुक्राना है। ये समझो कि आज हम सत्संग में आ सकते हैं, आज हम सत्संग में जा सकते हैं, आज हम अपना कार्य कर सकते हैं, आज हमारे हाथ पैर सलामत हैं। ये भगवान का बहुत बड़ा बड़ा शुक्राना है। क्यों? जिन विचारों को वो नहीं होता है वो कैसे करते हैं, बट भगवान उनके घट में भी बैठे हैं, उनको भी एक हाथ है, उनको भी भगवान उनका भी जीवन यापन करते, क्योंकि उनके कुछ कर्म ऐसे होते जो वैसा बनता है। जो सुनते नहीं भगवान उनका भी जीवन यापन करते, जो बोलते नहीं भगवान उनका भी जीवन यापन करते। तो भगवान सबकी घट में बैठकर सबका ही कार्य और जीवन यापन करते हैं। कहते हैं कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली। हे भगवान, हे परमात्मा, तू डाल डाल में, पत्ते पत्ते में, कण कण में वास करने वाला है। हे परमात्मा, तू तो कण कण में है, जिसका साथी है भगवान उसका क्या करेगा आंधी और तूफान। तो भगवान ईश्वर जो करता है सो अच्छा ही करता है। ईश्वर की राजी में राजी रहना में हमें राजी रहना चाहिए। और हमें सत्संग, भजन, प्रभु का कीर्तन कंफर्ट जोन में तो हम करते हैं, परंतु जब हम कंफर्ट जोन आने की आराम से बिल्कुल सुनते हैं तब क्या होता है हमारे जीवन में वो कम लगाव लेता है। परंतु वह एक्स्ट्रा एफर्ट जब हम खुद से कुछ मेहनत करके उसको सुनते हैं तो उसको सुनने में मेरा मन ज़्यादा लगता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसकी बातों से हमें ज़्यादा खिंचाव आता है। क्यों खिंचाव ज़्यादा आता है? अगर हम घर में बैठ के सुनते हैं तो हम सुनते सुनते कुछ कार्य भी करने को सोचते, मगर जब हम चल के जाते हैं मेहनत करके या पैसे लगा के सत्संग सुनने जाते हैं तो वहाँ हम, क्योंकि कभी कभी जा सकते हैं, फिर क्या होता है वहाँ हम ज़्यादा खुश होते हैं, ज़्यादा मन लगाते हैं। तो क्या वहाँ ज़्यादा सुनाया? वही चीज़ हमने घर में सुनी, वही अगर हमने ऑनलाइन भी सुन ली है तो वही है, लेकिन उसमें हम क्यों लगाते हैं मन? वो हमको क्यों अट्रैक्शन करता है? वो हमको इसलिए खिंचाव ज़्यादा देता है कि उसमें कुछ पहले मेहनत करी। जब हम कोई मेहनत नहीं करते तो हम बिल्कुल कंफर्ट जोन में सुनते हैं, परंतु हमें कोई भी सत्संग, कोई भी भजन बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में नहीं करना चाहिए, बहुत आराम से नहीं। हमें अगर हम बैठ सकते हैं तो खुद बैठ कर सुने, हम लेट के ना सुने। ये हमारी मजबूरी है कि हम नहीं सुन सकते हैं तो हम लेट के सुने। हमें कहते हैं कि अगर प्रभु ने, हम तो देख नहीं पाते हैं कि सूर्य ने कब तेज से आके मेरे कपड़े सुखा दिए, हम नहीं देखते, लेकिन भगवान तो सबको बराबर सूख देकर सुखाते हैं। कहते हैं कि भगवान जो है, हम किसी को दो आंखों से देख सकते हैं लेकिन भगवान किसी को दो आंखों से नहीं देखते हैं। भगवान के पास एक आंख देखने के लिए है, लेकिन भगवान ने हम मनुष्यों को जो आंखें दी हैं, दो आंखें दी हैं, लेकिन क्या हमने इसको एहसास किया कि मेरी दो आंख में डिफरेंस है? वो क्यों? यहाँ पर मेरी बात को अगर ध्यान दीजिएगा, कहते दाईं आँख में हम ज़्यादा देखते कि सब जो सुनेंगे मेरा लाइव वो ज़रूर देखेंगे कि दाईं आँख से हम कुछ ज़्यादा देख सकते हैं और बाएं हाथ से हम कुछ कम देख सकते हैं।
दायां हाथ की उंगली मेरी कुछ ज़्यादा ही मोटी होगी जरा सी, बाएं हाथ की कुछ पतली होगी। कहते दाएं हाथ में अंगूठी पहनो, जब दाहिने हाथ में ना आए तो हम बाएं हाथ में अंगूठी पहन लें। ऐसा होता है? ऐसा होता है कि जब दाएं हाथ की उंगली में नहीं आ रही है तो हम कहते लो हम बाएं हाथ की उंगली में पहने, मतलब बाएं हाथ की उंगली क्यों कुछ पतली है। दाईं आंख से वैसे ही बाईं आंख हमारी कुछ जरा सा कम देखती है, और दायां हाथ हमारा ज़्यादा काम में आता है, बायां हमारा कम। बट ऐसा नहीं कि बाएं हाथ से हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। जिसके केवल बायां हाथ होता वो बाएं हाथ से पूरे काम करता, किसी किसी के दायां हाथ होता ही नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम तो हमारा बायां ही हाथ करता है, लेकिन दाएं हाथ में ताकत भी बाएं हाथ से ज़्यादा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है सीधा सा कि दाएं तरफ हम सूर्य का निवास है और बाईं तरफ चंद्रमा का निवास है। हमारी दाईं आंख में सूर्य का निवास है और हमारी बाईं आंख में चंद्रमा का निवास है। तो सूर्य ज़्यादा तेज चमकता है, उसकी किरणें तेज है, इसलिए दायां शरीर ज़्यादा तेज होता है, बायां शरीर दाएं की अपेक्षा में कम। दाएं आंख में ज़्यादा रोशनी होती है, बाएं आंख में हवा भर कम। दायां हाथ पैर आपका हमेशा जरा सा ज़्यादा ही होगा सब, और बाएं हाथ जरा सी उंगलियाँ आपकी पतली होंगी। आप बिल्कुल आजमा के इस चीज़ को देखिएगा। मेरी वीडियो सुनने के बाद आप इसकी आजमाइश करिएगा कि राइट की तरफ आपको ज़्यादा सुनाई देगा, राइट की आँख से आप ज़्यादा देखेंगे। तो इसलिए कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को दो आँखों से देख रहे हैं, नहीं। हम सभी को देखेंगे तो बराबरी, आंखें तो हमारी दोनों एक साथ काम करें, हमें किसी को अलग अलग नहीं परखना चाहिए। भगवान ने हमसे ये नहीं कहा है कि तुम अलग अलग परखो। जैसे भगवान हमको कितने, कृष्ण भगवान, सभी भगवान हमें कितना प्यार करते हैं, आप आजमा सकते हैं। जैसे हम अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं, वैसे प्रभु भी तो हमको उतना ही आप प्यार करते हैं जैसे मैं अपने बच्चे को प्यार करती हूँ। आपने देखा होगा गाय अपने बच्चे को कितना प्यार करती है। गाय जब बच्चा देती है, अगर उसका बच्चा डेड हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो गाय दूध देने में पैर हाथ मारती है, सर मारती है। क्यों? वो हमसे, वो उसके ज़ुबान बोलने के लिए नहीं है, वो बोल नहीं सकती, वो हमसे कह नहीं सकती मेरा बच्चा का, तो मेरे को हाथ पैर मारती है, दूध नहीं देने आती है। फिर उसके लिए क्या किया जाता है? गाय के बच्चे को प्याल भर के या किसी तरह से फर भर के उसको, जब तक थोड़ा सा छूने लायक रहता है तब तक तो वो पास में लाया जाता है। गाय जरा सा जब उसको मुँह छुआती है तभी वो दूध देती है, दूध सकते हैं। और फिर धीमे धीमे बच्चे को क्या करते हैं? दूर खड़ा करते चले जाते हैं। जैसे हमारा बच्चा गोद में होता धीरे धीरे चलता है, वैसे गाय के बच्चे को, डेड बच्चे को भी धीरे धीरे दूर खड़ा करके दूध दूहते हैं, तब वो देती है। क्योंकि जब वो चाटती है बच्चे को तभी तो दूध देगी। माँ के जब बच्चा होगा तभी तो माँ दूध देगी, ऐसे मत किसको फीड कराएगी। तो क्या करते हैं, परंतु इसके दो भी कारण हैं। एक तो दूध मिला दूल्हा को, और दूसरा यदि गाय का दूध नहीं निकाला जाएगा तो गाय को प्योसी हो जाएगी। प्योसी हो जाएगी मतलब शौर का बुखार जैसे लेडीज़ों को होता है, गाय को भी शौर का बुखार हो जाएगा। तो गाय की जान का भी खतरा है, इसलिए भी गाय का दूध निकालना ज़रूरी है। ये प्रकृति का नियम है कि गाय का भी तो दूध निकालना बहुत ज़रूरी है। तो गाय को अपना बच्चा कितना प्यारा है कि वो जब गाय का बच्चा रखा जाता है तब गाय दूध देती। उसी तरह से हम लोग भी तो भगवान की संतान है, हरि की संतान है, कृष्ण की संतान है। वो हमको भी तो उतना ही प्यार करते जितना हम अपने बच्चे को प्यार करते हैं। तो कहते हैं जैसा हम बीजा बोएंगे, बट बीजा तो हमको भी बोना है। अगर हम बीज बोते हैं तो वो अंकुरित जरूर होगा। जब हम बीजा ही नहीं बोएंगे तो अंकुरित क्या होगा? जब हम बीजा बोएंगे तो भले ही हमने बिना फसल के बो दिया है, वो फसल आने पे जमेगा, लेकिन बीजा फल जमेगा ज़रूर, अंकुर आएगा ज़रूर, उसमें फल फूल आएंगे ज़रूर, और वो हमें प्राप्त ज़रूर होंगे। भले ही वो देर से निकलेगा क्योंकि हमने सीज़न से पहले बो दिया है, वो सीज़न पे ही निकलेगा।
लेकिन जब हम बोएंगे ही नहीं तो निकलेगा। यही चीज़ हमें सत्संग सिखाती है, प्रभु सिखाते हैं। अगर हम भगवान का स्मरण करेंगे तभी तो हमें भगवान की याद आएगी, हमारा उनसे टच होगा, हमारा उनसे उनकी तरफ खिंचाव होगा। और जब हम वही नहीं करेंगे तो हमारा उनकी तरफ भगवान प्रभु की तरफ खिंचाव कम होता चला जाएगा। फिर जिसको कहते हैं नास्तिक, तो वही लोग नास्तिक जैसे बन जाते हैं जो भगवान की तरफ खिंचाव ही नहीं रखते हैं। जब खिंचाव ही नहीं रखेंगे तब तो जब हम सत्संग सुनेंगे, ज्ञान सुनेंगे, तो जैसे बीजा समय पे निकलता है, भले ही हम सोचेंगे हमें कुछ नहीं आ रहा, लेकिन जब हम बैठ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा तो जा ही रहा, समय पे आएगा, एक दिन तो आएगा ही। हम बारिश की तेज़ बौछार में जब चलते हैं तो जल्दी भीग जाते हैं, जब धीमी बारिश में चलते हैं तो देर से भीगते हैं, लेकिन हम भीगेंगे तो वही है। तो हमें ज्ञान आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है कि हम ज्ञान से ओत-प्रोत नहीं होंगे, हमें ज्ञान जरूर आएगा, क्योंकि अट्रैक्शन जरूर होगा जब हम वहाँ पे जाएंगे। तो लेकिन ज़रूरत है हमें कुछ खुद मेहनत करने की, खुद अट्रैक्शन बढ़ाने की। जब तक हम कुछ खुद नहीं करेंगे, हाँ ये जरूर है कि सतत प्रक्रिया करने से हमारा चरित्र भी अच्छा होता है और हमें ज्ञान भी जल्दा टिकाऊ मिलता है। लेकिन अगर हम ज़्यादा अहंकार करके जल्दी जल्दी लेते, हमें अहंकार हो जाता कि हमने जल्दी सीख लिया, तो वो नष्ट भी हो जाता। हमें बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कहते हैं हमें उस प्रकार से गुरु से मिलना चाहिए, उस प्रकार से प्रभु से मिलना चाहिए जैसे नमक और पानी में नमक की डली डाल दो, उसमें दिखता नहीं है, पानी में नमक चीनी डाल दो, वो घुल के मिल जाती। उस तरह हम प्रभु से जब मिलते हैं तभी हमारा प्रभु का मिलान अच्छा सा होता थे। कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है, प्रभु तभी मिलते हैं। कहते हैं कि और हमारे चिल्लाने पड़पड़ाने से कुछ नहीं होता है। कहते एक आदमी रास्ते में खड़े होके चौराहे पे चिल्ला रहा था, तेज तेज चिल्ला रहा था, हाय मेरी बीबी विधवा हो गई, 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 मैं मर गया, मेरी बीबी विधवा हो गई। चौराहे पे चिल्ला रहा, मैं मर गया, मेरी बीबी विधवा हो गई। तो लोगों ने कहा कि तुम चिल्ला रहे हो कि तुम मर गए, तुम्हारी बीबी विधवा हो गई। बोले हाँ, मैं बीबी विधवा हो गई। तो उन्होंने कहा कि तुम मर गए, तुम्हारी बीबी विधवा हो गई, आप कौन हो जो चिल्ला रहे हो? तो ये ज्ञान कहाँ से आया? ये कोई सत्संग वाला ही बता सकता है। अब अगर तुम मर गए, बीबी विधवा हो गई, तो विधवा होने के बाद बीबी को तुम देख सकते हो, लोगों ने समझाया। कोई देख पाया है? कोई तो देख नहीं पाया है। सब कुछ देखता है, लेकिन अपनी विधवा बीबी को कोई देख नहीं पाता कि मेरी बीबी कब विधवा हुई। ये तो कोई भी नहीं, कोई पुरुष भी नहीं देखता कि मेरी बीबी विधवा कब हुई। हाँ, औरत देखती है कि मेरा पति नहीं है, अब मैं विधवा हो गई, बट आदमी नहीं देखता कि मेरी बीबी विधवा हो गई है। तो तुम कैसे चिल्ला रहे हो? कोई किसी ने देखा है, किसी ने समझाया, किसी ने देखा है, और फिर तुम खुद चिल्ला रहे हो। तुम जो नाम था बोले तुम वही हो ना? बोले हाँ। तो बोले फिर तुम कैसे मर गए, बीबी कैसे विधवा हुई? जब तुम हो तो बीबी विधवा कैसे हुई? बोले हाँ, ये बात तो तुम सही कह रहे हो, इस चीज़ का तो हमें ज्ञान ही नहीं था कि जब मैं चिल्ला रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो मेरी बीबी विधवा हो ही नहीं सकती है। तो कहते हैं जब हम प्रभु का स्मरण करेंगे तो कैसे प्रभु हमें नहीं, हमारी आवाज़ नहीं सुनेंगे? प्रभु तो मेरी आवाज़ सुनते ही सुनते हैं, लेकिन आवश्यकता है हमें अपने आत्म ज्ञान को जगाना है, हमें भी प्रभु की बारिश में भीगना है, हमें भी भगवान के स्मरण को स्मरण करना है, हमें भी भगवान की को साक्षात मानना है। कहते हैं एक लड़के से किसी ने कहा, उसने कहा मैं बहुत परेशान रहता हूँ। उससे बोले कि तुम जो है कन्हैया जी की मूर्त ले आओ और उसकी तुम पूजा करो तो तुम्हारे दिन अच्छे हो जाएंगे। वो गया मार्केट और कृष्ण भगवान की मूर्ति ले आके पूजा करता रहा। उसको लगा कि अभी में कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। वो फिर लोगों से कह रहा था मुझे देखो कोई ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं हुआ है। तो उसने कहा कि अच्छा है, तुम काली जी की मूर्ति ले आओ, उनकी पूजा करो, तुम्हें फ़ायदा हो जाएगा। वो गया, जब दूसरे दिन काली जी की मूर्ति ले आया और काली जी की मूर्ति रख के वो पूजा करने लगा। अब जब वो काली जी की मूर्ति रख के पूजा कर रहा है
तो उसने एक दिन सोचा, जो हम काली जी को धूप बत्ती अगरबत्ती लगाते हैं, तो ये हमने कृष्ण जी की मूर्ति जो टाड़ पे रख दिया, ये खुशबू सूंघ लेते हैं। अब इनका मुंह हम कपड़े से बांध देंगे, इनको खुशबू नहीं देंगे, इन्होंने हमको कोई लाभ नहीं दिया था। उसने क्या किया, चट से उठा और कृष्ण जी को ऊपर से जल्दी से टाड़ पे चढ़ा और कपड़े से मुंह बांधने के लिए लपका। जो ही कृष्ण जी को मुंह बांधने के लिए लपका, तो कृष्ण जी ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। अब वो बोला कि इतने साल भर से मैं तुम्हारी पूजा कर रहा था, तुमने हमको दर्शन नहीं दिया, आज दर्शन कैसे दे दिए। भगवान बोले कि देखो, अभी तक तुमने मेरी पूजा क्यों करी थी, तुमने एक मूर्ति समझ के किया था कि ये मूर्त रखी है, इसमें मैं धूप बत्ती अगरबत्ती लगा देता हूँ, ये मुझे लाभ देगी। बट आज तुमने मुझको एक जीता जागता प्रमाण समझ के मेरा मुंह बांधना चाहा कि मैं खुशबू को सूंघ रहा हूँ, इसलिए मैं प्रकट हुआ कि तुमने समझ लिया कि मैं खुशबू सूंघता हूँ, मैं मेरे में जान है, तुमने मुझे अब जीता जागता प्रमाण समझ लिया, जीता जागता समझ लिया, इसलिए मैं प्रकट हो गया। तो कहते हैं भगवान को हमें एक मूर्ति समझ के पूजा नहीं करना चाहिए। हाँ, भगवान जैसो, और फिर भगवान तो हमारे हृदय में, भगवान मेरे भाव के भूखे हैं। मूर्ति तो बनाई गई कि हमें इतने आस्था जगाए, मेरे अपने मन में आस्था जगे, इसलिए प्रभु तो मेरे आस्था में है। जैसे हम बर्तन मांजते हैं, खूब सफ़ा बर्तन मांजते हैं, तो बर्तन हमें देखने में सफ़ा सफ़ा अच्छे लगते हैं। फिर उसमें हम खाना खाते हैं, प्रसाद भगवान को भोग लगाते हैं, तो भगवान को भोग लगाते बड़े खुश होते हैं कि सफ़ा बर्तन में लगाया। फिर उसको खाते हैं तो बहुत खुशी से खाते हैं कि हाय मैंने प्रसाद खाया भगवान का। तो क्या भगवान ने तो उसकी खुशबू देखी ली, हमारे भाव ले लिए भगवान ने, खा तो हम रहे, हमारे हृदय में रह बैठे हुए भगवान ही तो खा रहे हैं। तो कौन खुश होता है? खुश तो हम होते हैं, जीता जागता प्रमाण इंसान ही तो खुश होता है। फिर हम भगवान में भेद समझते, भगवान तो मेरी आत्मा में ही है, तो उसको दर्शन दिए। इसी तरह से कहते हैं कि भगवान केवल और केवल भाव के भूखे हैं, भगवान किसी चीज़ के भूखे नहीं। हम समझते भगवान को चढ़ाया, भगवान को हम कुछ भी ना चढ़ाए, हमारे पास फूल भी ना हो, हमारे पास दो आंसू भी ना हो, हम आंसू भी भगवान के लिए न गिराएं, हम केवल भगवान के चरणों में बैठकर हम लेटे हुए सोते हुए में जग जाते हैं। हम पूजा भी ना करें, हम सोते हुए में जग जाते हैं, तो भी हम प्रभु का स्मरण करते हैं, तो मेरी पूजा हो जाती है। बट जब मैं मन से करती हूँ, तब मन से किया हुआ पूजा मेरे भाव को, शिवरी के भाव ने ही राम को मिलाए थे। उनके घर शिवरी को नहीं जाना पड़ा, और भगवान आके शिवरी से उसके घर स्वयं जाके मिले, उसके जूठे बेर खाए हैं। तो भगवान खुद राम खुद शिवरी के घर गए, ना कि शिवरी राम के घर गई। इस तरह से भगवान केवल भाव के भूखे हैं, भगवान हमारी किसी चीज़ के नहीं भूखे। प्रेम भक्त के वश में है भगवान, भगवान तो भक्त के वश में है, भक्त भगवान के बस में नहीं है, भगवान भक्त के बस में है। ये हमारी कन्फ्यूजिंग है, ये हमको दुविधा है कि भगवान को हम बस में हैं, भगवान हमारे बस में है, भक्त के बस में है भगवान। पुजारी कर रही रास्ता साफ, आज मेरे भगवान आएंगे है। तो ऐसे ही कहते हैं कि एक देवरानी जिठानी थी, वो थोड़ा परेशान रहती थी। किसी ने कहा कि तुम पीपल के पेड़ में जल चढ़ाया करो, दिया जलाया करो, तुम्हें फ़ायदा होगा। वो रोज़ जाती थी, दीपक जलाती थी, रोज़ दीपक जलाने जाती थी शनि देवता में। और उसकी देवरानी ज्वेल में क्या करती थी, जाके उस दीपक को विदा कराती थी। देवरानी मालदार थी, लेकिन वो ज्वेल में जाती थी। अब वो ज्वेल में जाके विदा कराती थी, वो नित्यदिन का काम बन गया था कि जिठानी जलाती थी और देवरानी उसको विदा करने जाती थी। एक दिन बहुत आंधी तूफान आया। अब जिठानी ने सोचा आज जाऊंगी तो मैं भी भीग जाऊंगी, आंधी तूफान में गंदी संदी बन जाऊंगी, और दीपक तो आज जलेगा नहीं, तो आज हम नहीं जाएंगे। परंतु भगवान तो रोज तुम देती थी वहां जाके। अब भगवान के जैसे हमारी आदत है, हम रोज बना के खाना खाते हैं तो रोज ही बनाते हैं, बीमार होते तो कोई दूसरा देता, वैसे भगवान भी वेट कर रहे थे कि दीपक जलेगा। अब ये गई नहीं जलाने, और देवरानी ने सोचा ये टाइम से जलाई होगी। देवरानी दीपक को विदा करने गई, जब विदा करने गई तो वहाँ भगवान प्रकट हो गए। तो इसने भगवान के पैर पड़े, बोले कि भगवान आपने हमको दर्शन कैसे दिया, कहें कि हम तो आपकी पूजा नहीं करते थे, हम तो आपका दीपक विदा करने आते थे। भगवान ने कहा विदा करने आने से थोड़ी मतलब है, वो श्रद्धा भाव से रोज़ जलाने आती थी, और तुम्हारे मन में श्रद्धा थी कि रोज़ हम दीपक विदा करेंगे, तुम्हारी ये श्रद्धा थी। लेकिन उन्होंने नियम तोड़ दिया और तुमने नियम नहीं तोड़ा, तुम उसी भांति दिया विदा करने आए, इसलिए हम आपको दर्शन दिए।
क्योंकि तुम्हारा भाव विदा करने में लगा था तो तुम विदा ही करने आई, तो मैं तुमको मिला दर्शन दिए। क्योंकि जो सचत काम, इसका भाव क्या है, ये नहीं है कि हम भगवान को गिराए ढकेले पूजा न करें, इसका भाव ये नहीं है। इसका भाव ये है कि जो श्रद्धा भाव से रोज अगर एक शब्द में भगवान का स्मरण करते हैं तो एक आज एक कल रोज करते करते हमें अध्ययन होता है, हमारे मन में भाव जागृत होता है, हमारे दिल में भाव आता है प्रभु के प्रति। जैसे एक महात्मा एक द्वार पे दस्तक दिए, बोले भिक्षाम देही। तो उस घर से एक छोटी बच्ची आई और उसने कहा, बाबा हमारे पास देने को कुछ नहीं है। बाबा ने कहा कुछ दे दे बेटी। बोली बाबा हम बड़े गरीब हैं, हमारे घर में कुछ नहीं है। बाबा ने कहा बेटा ऐसा नहीं कहते हैं कि हम गरीब, हमारे घर में कुछ नहीं है, कुछ दे दे, जा अपने आंगन से एक मुट्ठी मिट्टी दे दे। वो गई आंगन से एक मुट्ठी बटोरी और ला के उसके उसमें डाल दिया। तो उनके शिष्य देख रहे थे। शिष्य ने कहा गुरुजी आपने मिट्टी भिक्षा में ले लिया, मिट्टी भी कोई भिक्षा होती है। तो महात्मा ने क्या कहा, बड़े सुंदर वाक्य कहे, तो क्या हुआ, मिट्टी दिया तो आज अगर ये हमें भिक्षा ना देती तो इसकी भिक्षा देने की आदत ना बनती, फिर ये कभी भिक्षा ना दे पाती। और आज इसने हमें भेंट में भिक्षा मिट्टी दी है तो आज इसके हाथ में भिक्षा देने का साकार पड़ गया है, तो ये कल भिक्षा तो दे पाएगी। अब ये किसी को आज मिट्टी दी है तो कल ये वस्तुएं देगी अच्छी, इसके संस्कार तो पड़ गए। अगर आज ये संस्कार ना पड़ता तो ये कभी भिक्षा नहीं दे सकती थी। कोई बात नहीं बेटा, हम इसकी आदत तो बनी आज देने की, तो कहते हैं जो मेरी आदत होगी वही तो हम करेंगे। तो इसलिए हमें अच्छी बातें सीखना चाहिए, अच्छे संस्कार लेने चाहिए, देने चाहिए, बच्चों को भी अच्छे संस्कार देने चाहिए। ओ श्याम तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी मुरली बजे धीरे रे, कन्हैया तेरी मुरली बजे धीरे धीरे। इत मथुरा उत गोकुल नगरी, इत मथुरा उत गोकुल नगरी, बीचा में यमुना बहे धीरे धीरे, बीचा में यमुना बहे धीरे धीरे। इत मथुरा उत गोकुल नगरी, इत मथुरा उत गोकुल नगरी, बीचा में यमुना बहे धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी जे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे रे धीरे धीरे, कन्हैया तेरी बंसी बजे रे धीरे धीरे। इत मथुरा मंगल उतदा मादी, इत मधुमंगल इत धा देवी, मधुमंगल इत मधुमंगल इत श्री दामा, इत मधुमंगल इत श्री दामा। अरे बीचा में कान्हा चले धीरे धीरे, इत मधुमंगल इत श्री धामा, बीचा में कान्हा चले धीरे धीरे, बीचा में कान्हा चले धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे रे धीरे धीरे, कन्हैया तेरी बंसी बजे रे धीरे धीरे, सांवरिया तेरी बंसी बजे रे धीरे धीरे। इत में ललिता इत में विशाखा, इत में ललिता इत में विशाखा, बीचा में राधा चले धीरे धीरे। इत में ललिता इत में विशाखा, इत में ललिता इत में विशाखा, बीचा में राधा चले रे धीरे धीरे, बीचा में राधा चले रे धीरे धीरे। कन्हैया तेरी बंसी बजे रे धीरे धीरे, सांवरिया तेरी बंसी बजे रे धीरे, शाम तेरी बंसी बजे रे धीरे धीरे। कदम की डारी पे झूला परो है, कदम की डारी पे झूला परो रे, हाँ कदम की डारी पे झूला परो जी, कदम की डारी पे झूला परो है, राधा और मोहन झूल रे धीरे धीरे, कदम की
डाली पे झूला पड़ो रे, राधा की डाली पे झूला पड़ो रे, बीच में राधा और मोहन झूले रे धीरे धीरे, राधा और मोहन झूले रे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे रे धीरे धीरे, कन्हैया तेरी बंसी बजे रे धीरे धीरे, सांवरिया तेरी बंसी बजे रे धीरे धीरे, हम सब आए तेरी शरण में, हम सब आए तेरी शरण में, हमको भी दर्शन मिलेंगे धीरे धीरे, हमको भी दर्शन मिले रे धीरे धीरे, हम सब आए तेरी शरण में, हम सब कन्हैया तेरी शरण में, हम सब सांवरिया जी तेरी शरण में, हमको भी दर्शन मिले रे धीरे धीरे, हमको भी दर्शन मिलेंगे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे रे धीरे धीरे, कन्हैया तेरी बंसी बजे रे धीरे धीरे, सांवरिया तेरी बंसी बजे रे धीरे धीरे, नंदलाल तेरी बंसी बजे रे धीरे, कन्हैया तेरी बंसी बजे रे धीरे धीरे, सांवरिया तेरी बंसी बजे रे धीरे, नंदलाला तेरी बंसी बजे रे धीरे धीरे, कन्हैया तेरी बंसी बजे रे धीरे, इते मथुरा उते ब्रज धामों में, सब तने बंसी बजे रे धीरे रे, कृष्णा जी रास रचाए धीरे धीरे, कन्हैया मेरे रास रचाए धीरे धीरे, ओ कृष्णा मेरे रास रचाए धीरे धीरे, जी श्याम तेरी बंसी बजे रे धीरे, सांवरिया तेरी बंसी बजे रे धीरे धीरे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, मेरे कृष्ण कन्हैया की जय, सभी के प्यारे नंदलाल की जय, सभी के प्यारे दुलारे गोपाल बाके बिहारी लाल की जय।